नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हिस्ट्री के ऐसे 35 क्वेश्चन को लाया हूं जो कि बार बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं 35 क्वेश्चन को आसानी से दम तुमको दिमाग में सेट करा दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर दो। और पहले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। पहला प्रश्न आपके सामने क्या करा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यह प्रश्न एमवीवीआई है, इसे रट लो। 2025 के बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो वह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो पहला का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई, फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में एक बुर्बो वंश है, उसकी स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई थी। वियना सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो वियना सम्मेलन की स्थापना 1815 ईस्वी में हुई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है वह कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1810 ईस्वी को, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा है, इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था? ये भी प्रश्न, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया देश था जो इसके विरुद्ध था। ऑस्ट्रिया का चांसलर किसे कहा था? मेटरनिख को। तो बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न मेरे पास, सभी चैप्टर से मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन का जन्म कहाँ हुआ था? तो लेनिन का जन्म रूस में हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेट लिटोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेट लिटोवास्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिका बंदरगाह कौन था? तो वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिका बंदरगाह 11 का राइट आंसर हो जाएगा फाइफो था। क्या था? फाइफो। कह रहा वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? तो वो कोलोन कहलाते थे। सॉरी, फ्रांस में, हाँ वियतनाम या बोल सकते हैं, फ्रांस में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन कहता है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? जो कंबोडिया देश था उसको स्वतंत्र मान्यता कब प्राप्त हुई थी? सब नया प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1954 ईस्वी में स्वतंत्रता राज्य की मान्यता प्राप्त की गई थी। दियन वियन की युद्ध में किसकी हार हुई? तो दियन वियन फू के युद्ध में मेरे भाई बहुत ही भयंकर तरीके से फ्रांस की हार हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो फान बोई चाव। फान बोई चाव इसके लेखक हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। पथ का दर्शक माने रास्ता दिखाने वाला। ठीक है ना, कहता है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीवीआई से मान लो। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला, स्वराज्य दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज्य दल की स्थापना मेरे भाई सन 1923 ईस्वी में हुई थी। डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न करा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1928 ईस्वी में भारत आया था साइमन कमीशन। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? तो 1920 ईस्वी तुर्की के सम्मेलन में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन का
प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? तो 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? तो पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण बहुत किया जाता है। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? ये एमबीबीआई प्रश्न है। तो 10 लाख से मेरे भाई लंदन की आबादी 40 लाख पहुँच गई। यहाँ तो 40 लाख, हमारे बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से प्लस होगा। ठीक ना। यहाँ खाली लंदन पूरा देश में कह रहा है। आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार क्या थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। धर्म और व्यापार। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो एशियाई बैंक की स्थापना की गई थी नवंबर 1966 ईस्वी में। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। ई कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ई कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कडलिफ हैं। कडलिफ। राइट आंसर डी हो जाए। सब नया प्रश्न मेरे भाई। ठीक ना। G77 की स्थापना कब हुई? तो G77 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 ईस्वी में की गई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो 1998 ईस्वी या 1995 ईस्वी। याद कर लो, देख लो तो इनमें से कौन सही होगा। हमारे से 1995 होना चाहिए। ठीक ना। 1995 WTO की स्थापना हुई थी जिनेवा में। छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर कहने वाले थे। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित समीकारियों की मांग बढ़ा दी? तो चीन में। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस देश का दार्शनिक था। तो मेरे भाई, मैंने ये जितना हिस्ट्री का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था मैंने सब करा दिया। आप सभी प्रश्नों को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। यहाँ से 6 से 7 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछ जाएंगे। ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो 1 लाइक जरूर करना। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। तब तक मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।